बड़ी खबर आ रही बिहार की राजनीति से। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में एनडीए की सीटों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। क्या है पूरी जानकारी? हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी, क्या है पूरी जानकारी? साक्षी, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है नवंबर से पहले होने हैं। 22 नवंबर की जो तारीख है वो इस जो सरकार है उसकी आखिरी तारीख होनी है। 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन होना ज़रूरी है, वरना विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। और ऐसे हालात में साक्षी जो है एनडीए के दलों में खास तौर से सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा बहुत तेज हो रही है। आपको बता दें साक्षी, जो एनडीए के जो घटक दल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक पार्टी और जो है चिराग पासवान की एलजेपी जो है वो उसमें शामिल है। और इन सब के बीच में सीटों को लेकर के कई दौर की बातचीत के बाद अब लगभग बातचीत जो है फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। ओएनओजी को जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है वो पता चला है कि जो लोकसभा के दौरान लोकसभा चुनाव में जो सीटों का जो फॉर्मूला रहा है लगभग उसी फॉर्मूले पर बिहार का विधानसभा का चुनाव भी एनडीए के घटक दल लड़ेंगे। अब सवाल है कि लोकसभा में सीटों का फॉर्मूला क्या था साक्षी? तो समझ लीजिए कि लोकसभा में जो सीटों का जो फॉर्मूला था वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जो जेडीयू है वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एलजेपी को 5 सीट मिली थी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीट मिली थी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट दिया गया था। अब यही लगभग यहाँ भी सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। अगर बिहार में विधानसभा की बात करें तो 100 से ज़्यादा सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी। ये हो सकता है कि जेडीयू को 1 या 2 सीट बीजेपी से ज़्यादा मिले, लेकिन लगभग दोनों पार्टियां 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए तो उसे 25 से 28 सीटें मिलने की संभावना है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की अगर हम बात करें तो दोनों दलों को करीब 55-6 सीटें मिल सकती है। 4 से 6 सीटों के बीच में ये वेरी करेगा। तो यानी साफ है कि मोर और लेस जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उनके बीच में सहमति बन गई है। बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। और आपको बता दें साक्षी कि ओएनओजी न्यूज़ सबसे पहले ये जानकारी अपने दर्शकों के पास लेकर के आई है कि किस तरीके से एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों की फ्रेमिंग जो है वो तय हो गई है। लगभग बातचीत फाइनल स्टेज में गुजर चुका है। फाइनल स्टेज से बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। नीरज सर, एक सवाल और। बिहार में तो बातचीत हो गई है, क्या दिल्ली तक ये प्रस्ताव चला गया है कि अब दिल्ली में भी बातचीत होने जा रही है? बिल्कुल, दिल्ली में भी प्रस्ताव, बेसिकली जो बिहार की जो बातचीत है वो केंद्र की जो बीजेपी जो अलायंस है केंद्र में ही बातचीत हुआ है और केंद्र से ही ये फॉर्मूला वहाँ पहुँचा है। तो बिहार में अंदरूनी खाने तो सभी पार्टियाँ एक हो ही रखी हैं और केंद्र के पर भी केंद्र की ओर से भी कहें तो ये मुहर लग चुका है। जो सीटों का जो जानकारी आपको दिया है साक्षी, वो लगभग तय है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में ओएनओजी जो जानकारी दे रहा है यही जानकारी आपको वहाँ देखने को मिलेगी जब इसका ऐलान होगा। आपको एक बात बता दें साक्षी कि जो 2020 में जब चुनाव हुए थे तब उस समय का जो दौर था और आज के दौर में एक बड़ा बदलाव आया है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन पहले चुनाव जीत करके सरकार बनाने में कामयाब रही थी। उस दौर में जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, इन दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। लेकिन 2025 में सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। अब जो है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो गए हैं, बीजेपी के साथ हो गए हैं। तो इस बार बड़ा खिला होना। और मैं आपको बताऊं साक्षी कि अगर इसी तरीके के हालात बने रहें तो वो लगभग 190 से ज़्यादा सीटें एनडीए के घटक दल जीत सकते हैं। जो अंदर खाने जो हमारी बातचीत होती है आम लोगों से, जो सामान्य लोग हैं जिनको पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, जो नॉर्मल वोटर्स हैं, अगर उनकी मिजाज को टटोलें तो ओएनओजी ने जो टटोला है उसके मुताबिक करीब 190 से ज़्यादा सीटें ये लोग जीत सकते हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें साक्षी तो हर एक दल को अलग अलग वोट मिले थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छा वोट मिला था और करीब वो 20% के करीब में वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 15% जो वोट है साक्षी वो जेडीयू को मिला था। इस तरीके से अलग अलग बड़ा खेला हुआ था। और इस बार जो है जेडीयू बीजेपी फिर से जुड़ रही है। एलजेपी पिछली बार अलग थी। अगर सब लोग ये लोग जुड़ करके काम करते हैं तो बड़ी सीटों का अंतर आपको देखने को मिलेगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर। जैसा कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए की सीटों को लेकर मंथन जारी है, लगातार चल रहा है। फॉर्मूला बताया जैसे नीरज शर्मा ने कि लोकसभा 2020 के फॉर्मूले पर सीटों का मंथन हो रहा है, सीटों का बंटवारा हो रहा है। ऐसी और भी बड़ी खबरों, बड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए ONOG न्यूज़। धन्यवाद।